देश के कई राज्यों में सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कई जगहों पर जुलूस भी निकाले गए, कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। लेकिन इस दौरान कई राज्यों से ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो देखकर हैरानी होगी, क्योंकि कुछ राज्यों में असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। कहीं जुलूस में हंगामा देखने को मिला तो कहीं विसर्जन के दौरान पथराव की खबर सामने आई, जिसके बाद मामले में पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ा और कई लोगों की गिरफ्तारी भी करनी पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सरस्वती पूजा के दौरान हुए बवाल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कई जगहों पर सरस्वती पूजा में बवाल, डीजे बजाने पर मस्जिद के सामने हमला, पथराव कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। मामले में पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। सरस्वती पूजा के दौरान बिहार और झारखंड से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां जुलूस के दौरान पथराव कर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। बिहार में कई जगहों पर बवाल देखने को मिला। पर्दाफाश में आगे बताएंगे झारखंड में डीजे बजाने पर कैसे हुई पत्थरबाजी। लेकिन सबसे पहले बात बिहार में दरभंगा की। बिहार के दरभंगा जिले में लगातार 2 दिन तक सरस्वती पूजा के जुलूस में हंगामा हुआ। जिले में सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान धर्म विशेष के लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने 180 लोगों को चिन्हित भी किया है। पुलिस अभी भी बाकी उपद्रवियों को तलाश रही है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला दरभंगा जिले के बहरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर बसंत पंचमी के मौके पर माता सरस्वती की धूमधाम से पूजा की गई थी। इसके बाद सभी लोग भव्य जुलूस निकालकर प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। जब यह जुलूस इलाके की एक मस्जिद के पास से गुजरा तो वहां पर दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जुलूस के बीच हिंसक माहौल बन गया। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस की सुरक्षा में शांतिपूर्वक ढंग से मूर्ति का विसर्जन करवाया। जब बवाल भड़की तो उस वक्त पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कहा कि वह इस तरह की अशांति फैलाने वाले लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, बख्शेगी नहीं। पूरे मामले में बेनीपुर से जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कहा कि इस मामले में अभी तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बाकी आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। विधायक विनय चौधरी ने कहा कि कुछ लोग समाज में अशांति फैलाकर खुश होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने इलाके में अशांति फैलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया। वहीं संवेदनशील इलाके में डीएम राजीव रोशन, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी और दूसरे आला अधिकारी भी पहुंचे। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 तारीख को दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट पूरी तरह से बंद किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाई जा सके। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन बिहार के दरभंगा में इस्लामिक कट्टरपंथियों के गुट ने मां सरस्वती की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए निकले गए जुलूस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हिंदुओं का जुलूस अपने तय रास्ते से आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में कट्टरपंथी इस्लामिक भीड़ ने पूरी यात्रा को रोक लिया और उन पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते काफी लोगों को चोटें भी आई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मां सरस्वती की मूर्ति भी खंडित कर दी। यही नहीं, हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए पत्थरबाजी के साथ ही उन पर तेजाब से भी हमले की जानकारी सामने आई। इस हमले में कई लोग घायल हुए, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इस हमले के बाद डीएम, एसएसपी समेत भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंची और किसी तरह से हालात पर काबू पाया गया। अब इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें पता चल रहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूरी प्लानिंग करके हिंदुओं को निशाना बनाया, यानी कि ये अचानक से नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक ये मामला भालपट्टी ओपी थाना इलाके के मुरिया में हुआ, जहां हाटगाछी में कसाई मोहल्ला के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला किया। इस भीड़ की अगुवाई फैजान, मेहताब आलम, अब्दुल बारिक, मोहम्मद अब्दुल्ला, अमजद जैसे लोग कर रहे थे। इन्होंने हिंदुओं पर हमला बोल दिया, जिसके बाद मामले में एक्शन लेते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। पर्दाफाश में अब बात झारखंड की। झारखंड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 अलग अलग हिस्सों में बवाल की खबर है।
यह हिंसा देवघर जिले में हुई। बवाल के दौरान पत्थरबाजी की गई और उन्मादी नारे लगाए गए। हिंसा के चलते लगभग 10 लोग जख्मी हुए हैं। प्रभावित इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आरोपितों की पहचान करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए देवघर के पीड़ित हिंदुओं ने बताया कि उन पर प्रशासन की मौजूदगी में पत्थरबाजी हुई है, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। पहला मामला देवघर जिले के थाना क्षेत्र मधुपुर का है। यहां 16 फरवरी को गांव चोंगाखर में हिंदुओं ने मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला था। जुलूस में शामिल जयदेव कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 25 से 30 श्रद्धालुओं के जुलूस में बच्चे और महिलाएं भी चल रही थी। जुलूस में डीजे पर भजन आदि बज रहा था। जब यात्रा चोंखर चौराहा मस्जिद के सामने पहुंची तो आसपास के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आ गए और डीजे बजाने का विरोध करने लगे। जयदेव यादव का आरोप है कि इन लोगों में शहाबुद्दीन अंसारी, हबीब आजाद सहित कई लोग शामिल हैं। इन्होंने विसर्जन के दौरान मस्जिद के आगे डीजे बंद करने को कहा। हालांकि श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा जारी रखी, बंद नहीं किया। मौके पर मौजूद प्रशासन के लोगों ने मामले को बिगड़ता देखकर जुलूस को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाया। जयदेव और उनके साथियों ने प्रशासन की बात मान ली और तेजी से जुलूस को आगे बढ़ा दिया। जयदेव यादव के अनुसार इसी बीच मस्जिद के आसपास मौजूद घरों से उन पर पथराव होने लगे, यानी कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजों में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थी। इनके हमले से विसर्जन यात्रा में चल रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लगभग 8 श्रद्धालु घायल हो गए। हमलावरों को रोकने के लिए प्रयास में पुलिस के 2 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। आखिरकार डीजे आदि बंद करवाकर बची खुची यात्रा प्रशासन ने जैसे तैसे पूरी करवाई। अतिरिक्त फोर्स पहुंचने पर हालत को काबू में किया गया। फिलहाल पीड़ित हिंदुओं की तरफ से थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं पीड़ित श्रद्धालुओं की तरफ से लगभग आधे दर्जन नामजद और 50 अज्ञात हमलावरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यात्रा में शामिल जयदेव यादव के मुताबिक आरोपित शहाबुद्दीन ईंट भट्टे के साथ जुआ आदि जैसे गैर कानूनी काम भी करता है। जयदेव के अनुसार वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक हमलावरों के पास इतने पत्थर कहां से आ गए। स्थानीय बजरंग दल पदाधिकारी धनंजय ने भी जयदेव के आरोपों को सही बताया, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई करने की आशा जताई। जयदेव यादव इस बात के लिए भी चिंतित दिखे कि जो प्रतिमाएं विसर्जन के लिए अभी बची हुई हैं, उनका क्या होगा, कैसे उनका विसर्जन होगा। वहीं इस मामले में चोंगाखार गांव के मुखिया विनोद यादव से बातचीत हुई। विनोद यादव ने जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को कोसते हुए कहा कि प्रशासन ने मामले को रफा दफा करने के लिए हिंदुओं पर भी एफआईआर दर्ज कर दी। इस एफआईआर में मुखिया विनोद यादव भी नामजद थे, जबकि उनका दावा है कि वो बवाल में दूर दूर तक कहीं नहीं थे। मुखिया के मुताबिक ऐसा प्रशासन ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का दबाव बनाने के लिए करवाया है। स्थानीय निवासियों ने घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी मीडिया को दिखाए और भेजे हैं। इनमें भीड़ का शोर और अफरा तफरी दिख रही है। वहीं मामले में आधिकारिक बयान के लिए थाना प्रभारी मधुपुर को संपर्क किया गया तो उनका फोन बंद मिला, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। तो बिहार और झारखंड में कई जगहों पर गैर समुदाय के लोगों ने सरस्वती जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। फिलहाल दोनों राज्यों में पुलिस जांच कर रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।